हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल और आप सुन रहे हैं अग्नि प्रतिज्ञा एपिसोड 57। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं कहानी की ओर। तू फिक्र मत कर। हाँ, मुझे छोटी माँ ने कहा था कि नीचे वाला कमरा प्रतिज्ञा को देना है, लेकिन उस कमरे में तेरी और निशा की तस्वीर लगी हुई है। मुझे अचानक से ये बात याद आ गई थी, इसलिए मैंने बहादुर को फोन करके ऊपर वाला कमरा रेडी करने के लिए कह दिया था। तो फिक्र मत कर, प्रतिज्ञा को ऊपर कोई परेशानी नहीं होगी। अक्षत ने बात खत्म की। अग्नि भी कमरे के बाहर पहुंच चुका था। उसने कस के अपनी आंखें बंद की और एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, भाई आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मैं प्रतिज्ञा का ख्याल अच्छे से रख तो रहा हूं ना। अग्नि, ख्याल रखना और साथ रहना दो अलग बात होती है, और प्रतिज्ञा को इस वक्त तेरे साथ की जरूरत है। जिम्मेदारी उठाई है तो उसे निभा भी। अग्नि हाँ में सिर हिलाते हुए फोन काट देता है और जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर देखता है तो प्रतिज्ञा सोफे पर बैठी हुई थी और अग्नि को आता देखकर वो जल्दी से खड़ी हो जाती है। उसने तुरंत अग्नि से कहा, पता नहीं क्यों सबने मुझे कहा कि मैं अकेली फार्म हाउस पर आऊं। अग्नि ने दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश किया और देखा कि प्रतिज्ञा सोफे पर बैठी हुई थी। वो अग्नि को देखकर खड़ी हो गई और बोली, दादी ने कहा कि मुझे अकेले ही फार्म हाउस पर आना है। अग्नि अंदर आते हुए बोला, हाँ अभी अभी भाई से बात हुई मेरी। उन्होंने बताया कि वो सब लोग फार्म हाउस नहीं आ रहे हैं, तुम्हें और मुझे अकेले ही भेजा है। वो चाहते हैं कि 2 दिन तक हम साथ रहें। प्रतिज्ञा ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। अग्नि बोला, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम घर वापस चल सकते हैं। दादी और भाई से मैं बात कर लूंगा। प्रतिज्ञा ने ना में सिर हिलाते हुए अग्नि को देखकर कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे लगा कि आप नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। वैसे फार्म हाउस बहुत अच्छा है। अग्नि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कमरे को देखते हुए बोला, ये कर्टन्स निशा ने लगाए थे और यहाँ के डिजाइनिंग भी निशा की पसंद की है। निशा का जिक्र होते ही प्रतिज्ञा के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन उसने उस मुस्कान को अपने चेहरे से नहीं जाने दिया। अग्नि को अगले ही पल एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया है। वो जल्दी से प्रतिज्ञा को देखकर बोला, सॉरी प्रतिज्ञा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। प्रतिज्ञा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और निशा जी की पसंद बहुत अच्छी है, चाहे वो सामान के मामले में हो या फिर इंसान के मामले में। अग्नि ने अपना चेहरा नीचे कर लिया और प्रतिज्ञा से पूछा, कुछ खाओगी तुम? मैं कुछ ऑर्डर करूं? नहीं, दादी ने घर से बहुत सारा सामान भेजा है, आप नीचे चलिए, मैं जल्दी से कुछ खाने को बना देती हूँ। प्रतिज्ञा ने जल्दी से कहा। अग्नि हैरान होते हुए प्रतिज्ञा को देखकर बोला, तुम क्यों कुछ बनाओगी? यहाँ पर कुक है, वो बना देंगे खाना। क्या बनाना है बस उन्हें बता दो। प्रतिज्ञा ने हाँ में सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। वो नीचे हॉल में आई जहाँ एक लड़का किचन के दरवाजे के पास खड़ा था। प्रतिज्ञा ने उस लड़के को देखकर कहा, सुनो। वो लड़का प्रतिज्ञा को देखकर जल्दी से अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, नमस्ते मालकिन। प्रतिज्ञा बास्केट के पास आते हुए बोली, तुम मुझे मालकिन मत बुलाओ, तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भोलू है भाभी जी। जैसे ही भोलू ने प्रतिज्ञा को भाभी कहा, प्रतिज्ञा मुस्कुराई और उस टोकरी को उठाने वाली थी कि उसे याद आया कि वो इस समय वजन नहीं उठा सकती है। वो तुरंत भोलू को देखकर बोली, भोलू, क्या ये टोकरी तुम मेरे लिए किचन में रख दोगे? मुझे तुम्हारे भैया के लिए कुछ खाने को बनाना है। भोलू जल्दी से आया और उस टोकरी को पकड़कर बोला, क्या बनाने भाभी जी? मुझे बता दीजिए ना, मैं बना देता हूँ। नहीं, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। तुम्हारे भैया ना कुछ भी नहीं खा लेते हैं। उनके खाने में बहुत सी चीजें हैं जो उन्हें दी नहीं जाती, वरना उनका गला खराब हो जाता है। इसलिए उनके खाने के लिए मैं ही बनाऊंगी, तुम बस ये सामान किचन में रख दो। भोलू बास्केट उठाकर किचन में ले गया। प्रतिज्ञा भी किचन में गई। उसने बास्केट से एक एक सामान निकाल कर देखा तो सारा सामान रेडी टू ईट था। मतलब प्रतिज्ञा को कुछ भी बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। प्रतिज्ञा कुछ बनाने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी हॉल के सोफे पर बैठा अग्नि बोला, भोलू, 1 कप चाय बना दो। अग्नि अपने फोन पर कुछ चेक कर रहा, तभी भोलू चाय का पानी चढ़ाने लगा। प्रतिज्ञा ने भोलू से कहा, तुम एक काम करो, अपने भैया को जाकर पहले पानी दो, चाय मैं बना देती हूँ। भोलू पानी का गिलास लेकर अग्नि के सामने गया। अग्नि बोला,
चाय मांगी थी तुमसे, पानी क्यों लेकर आई हो? भोलू ने पानी का गिलास टेबल पर रखा और अग्नि से बोला, भैया वो भाभी जी कह रही हैं पहले आप पानी पी लीजिए, तब तक भाभी जी चाय बना रही हैं। अग्नि ने पानी का गिलास उठाया और भोलू को इशारा करते हुए बोला, टीवी ऑन कर दो। भोलू जल्दी से टीवी का रिमोट लेकर आया और टीवी ऑन कर दिया। वो रिमोट अग्नि के पास रख कर किचन में चला गया। अग्नि रिमोट उठाकर एक एक करके चैनल बदल रहा था। वैसे तो उसका कुछ देखने का मन नहीं, लेकिन जब तक प्रतिज्ञा कुछ खाने को बना रही थी तब तक उसे टाइम पास करना ही था। तभी एक न्यूज चैनल पर जाकर वो रुका और झटके से सोफे पर खड़ा हो गया और हैरान नजरों से स्क्रीन पर घूर रहा था। नमस्कार, आज की ताजा खबर। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन जोगेंद्र भसीन की बेटी निशा भसीन ने आज ही म्यूजिक इंडस्ट्री के एक जाने माने नाम शुभ रंधावा से शादी कर ली है। उन दोनों की ये शादी पूरी तरह से सीक्रेट थी, जिसके बारे में किसी को भी भनक नहीं थी। उन्होंने सिंपल तरीके से कोर्ट मैरिज की है। उन लोगों को कैमरे में स्पॉट किया गया था जब वे लोग कोर्ट से बाहर निकल रहे थे। दोनों के गले में शादी की वरमाला और शुभ रंधावा ने निशा भसीन का हाथ पकड़ा हुआ था। स्क्रीन पर एक फोटो चल रही थी जिसमें शुभ और निशा कोर्ट के बाहर दिखाई दे रहे थे। उनके गले में शादी की वरमाला थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि उन दोनों की शादी हो गई है। अग्नि के हाथ कांप रहे थे, उसका चेहरा सुन्न हो गया था, उसकी आंखें नहीं झपक रही थी। वो आंखें फाड़े सामने चल रही न्यूज को देख रहा था। टीवी पर प्रसारित इस फोटो के साथ न्यूज एंकर ने आगे कहा, सूत्रों के मुताबिक हमारे रिपोर्टर्स ने पता लगाया है कि सूत्रों के मुताबिक शुभ रंधावा और निशा भसीन की शादी पूरी तरह से गुप्त रखी गई थी। यहाँ तक कि निशा के पेरेंट्स को भी इस बारे में नहीं पता था। निशा वही लड़की है जिसकी शादी अभी 1 महीने पहले ही रॉक स्टार म्यूजिक कंपोजर अग्नि सबरवाल से होने वाली थी। लेकिन शादी वाले दिन अग्नि सबरवाल ने निशा से शादी न करके किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली थी और उसके बाद अचानक से निशा भसीन ने भी किसी दूसरे सिंगर से शादी कर ली है। देखा जाए तो ग्लैमर वर्ल्ड में इस तरह की अफवाहें होती रहती हैं और इस तरीके से किसी एक के साथ रिलेशनशिप में रहकर किसी दूसरे के साथ शादी कर लेना आजकल बड़े घरों का ट्रेंड होता जा रहा है। पर क्या इन लोगों को ये समझना नहीं चाहिए कि जो ये लोग ट्रेंड कर रहे हैं वही आगे चलकर हमारी सोसाइटी का नाम खराब कर सकते हैं। सबरवाल और निशा भसीन के बारे में सब जानते थे, उनके रिलेशनशिप के बारे में पूरी दुनिया को पता था। लेकिन जब अग्नि सबरवाल ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली तो अटकलें लगाई जाने लगी कि इसकी वजह यह है कि अग्नि सबरवाल और निशा भसीन के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। अग्नि अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से पीछा छुड़ाना चाहता था, जिस वजह से ही उसने शादी वाले दिन निशा के साथ शादी तोड़ ली थी। लेकिन आज कोर्ट के बाहर ली गई निशा और शुभ की शादी की तस्वीरों ने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा कर रख दिया है। सारा देश यही सवाल कर रहा है, क्या सच में निशा और अग्नि के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे या फिर ये सब उन लोगों का एक पब्लिसिटी स्टंट था? आपकी जो भी राय है हमें नीचे दिए गए नंबरों पर जरूर मैसेज करके बताएं। उसके बाद स्क्रीन पर एक एक करके शुभ और निशा की शादी की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। कहीं पर मीम्स दिखाए जा रहे थे जहां अग्नि को निशा और शुभ की शादी को देखकर नीचे जमीन पर बैठा हुआ दहाड़े लगाकर रो रहा है। इसका कार्टून बनाया गया था। एक मीम्स कार्टून में ये भी दिख रहा था कि अग्नि को प्रतिज्ञा अपने साथ खींचकर ले जा रही थी और दूसरे में शुभ निशा को अपने साथ लेकर जा रहा था। इस तरीके से लोगों की फीलिंग्स का मजाक बनाकर कई बार मीम्स वालों को पता भी नहीं चलता कि वे अपने कार्टून्स के जरिए लोगों को हंसा नहीं रहे, बल्कि किसी के कैरेक्टर पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अग्नि के हाथों से कांच का गिलास छूटकर गिर गया और सारा कांच जमीन पर टूटकर बिखर गया। उसकी आंखें अभी भी टीवी स्क्रीन को देख रही थी, जहां शुभ और निशा की तस्वीर बार बार दिखाई जा रही थी। किचन के दरवाजे पर खड़ी प्रतिज्ञा, उसके हाथों में ट्रे थी जिसने अभी अभी चाय बनाई थी और लेकर आई थी। ये न्यूज प्रतिज्ञा ने भी देख ली थी और अब उसे अग्नि के लिए डर लग रहा था, क्योंकि पिछली न्यूज जिसमें अग्नि और प्रतिज्ञा का वीडियो वायरल वाला घोटाला सामने आया था, उसके बाद उसने अग्नि की हालत देखी थी। अभी उस न्यूज को ठीक से 4 दिन भी नहीं हुए थे कि ये दूसरा बड़ा झटका था अग्नि के लिए। अग्नि के दिल में निशा के लिए जो प्यार था ये प्रतिज्ञा देख सकती थी। ऐसे में बार बार निशा और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाकर उन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़कर दुनिया वालों के सामने तमाशा बनाना ठीक नहीं था।
और अब इतनी बड़ी बात हो गई है जहां निशा की शादी शुभ से हो चुकी है, लेकिन निशा ने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया और इस बारे में उसने किसी को बताया क्यों नहीं। यहाँ तक कि निशा के पेरेंट्स को भी नहीं पता था। अग्नि वहां से तेज कदमों से निकल गया। प्रतिज्ञा ने देखा कि अग्नि इस वक्त नीचे बनी सीढ़ियों के पास एक कमरे में जा रहा है और अंदर जाकर वो दरवाजा बंद कर लेता है। प्रतिज्ञा ये देखकर बहुत घबरा गई। इस कमरे के अंदर अग्नि खुद को कुछ कर न ले। वैसे भी जब भी निशा की कोई बात आती है तो अग्नि अक्सर पागल हो जाता है और इस पागलपन के चलते वो कई बार खुद को नुकसान भी पहुंचा लेता है। प्रतिज्ञा ने ये बात अपनी आंखों से देखी थी। वो जल्दी से दरवाजे के पास गई और दरवाजा पीटते हुए जोर से चिल्लाते हुए अग्नि से बोली, दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है, दरवाजा खोलिए। प्रतिज्ञा बहुत घबरा रही थी, लेकिन अंदर से अग्नि की चिल्लाती हुई गुस्से भरी आवाज आई, प्रतिज्ञा जाओ यहां से, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी है। अंदर से प्रतिज्ञा को टूटने फूटने की आवाज आ रही थी और प्रतिज्ञा का दिल भारी हो रहा था, कहीं अग्नि को चोट ना लग जाए और कहीं गुस्से में कुछ कर ना जाए। यही सोचते हुए प्रतिज्ञा ने जल्दी से भोलू को बुलाया और उसे बताया कि अग्नि ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। भोलू ये सुनकर घबरा गया। वो प्रतिज्ञा से बोला, भाभी हम इस कमरे की दूसरी चाबी लेकर आते हैं, तब तक आप कोशिश कीजिए अगर भैया दरवाजा खोल दे तो। प्रतिज्ञा रोते हुए हाँ में सिर हिलाई और भोलू वहां से दूसरी चाबी लेने चला गया। प्रतिज्ञा ने दरवाजा पीटते हुए कहा, देखिए कुछ भी है ऐसा वैसा मत कीजिएगा, मैं अभी अक्षत भैया को फोन करती हूँ, वो जल्दी से यहाँ आ जाएंगे, आप दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन अगले ही पल प्रतिज्ञा हैरान हो गई। दरवाजे के नीचे से थोड़ा सा धुआं बाहर आ रहा था, जिसे देखकर प्रतिज्ञा का मन बैठ गया। कमरे के अंदर धुआं क्यों आ रहा है? प्रतिज्ञा जोर से चिल्लाते हुए दरवाजा पीटती और कहती है, क्या कर रहे हैं आप? अंदर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? ये धुआं क्यों आ रहा है? तभी भोलू वहां आ गया और चाबी से दरवाजा खोलने लगा। प्रतिज्ञा जल्दी से बोली, जल्दी दरवाजा खोलो, ये कुछ कर रहे हैं अंदर, मुझे डर लग रहा है, कमरे से धुआं निकल रहा है। भोलू के हाथ भी घबराहट के मारे चाबी पर ठीक से नहीं चल रहे थे, लेकिन उसने किसी तरह चाबी घुमाकर दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही भोलू और प्रतिज्ञा दोनों की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। लव बिट्रेयल और फोर्स मैरिज की स्टोरी आप सुन रहे थे अग्नि प्रतिज्ञा। कहानी कैसी लग रही है कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले भाग में। बाय।